दूं कि स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा, वो हमारे प्रधानमंत्री को चूड़ियां दिखाती थी, चूड़ियां। आप किसको चूड़ियां दिखा रहे हैं? अरे हम तो देखिए जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब वो चूड़ियां दिखाती थी, आज 1100 रुपया है। कहाँ है स्मृति ईरानी जी, बताइए। आइए रोडों पे, हम आपके लिए चूड़ियां के लिए इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे खड़े। काम नहीं चलेगा जी। क्या करेंगे इस बार 5 साल में? क्या करें, जितने से पहले कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो बिल्डिंग बनाऊंगा वो बिल्डिंग बनाऊंगा, जब वो जीत जाते हैं तो घंटा बनाते हैं। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 5 साल में 20 लाख नौकरी देंगे, भरोसा है मोदी जी पे? नौकरी नहीं देगा, लात मारेगा। लेकिन तो भी पहन लेते हैं ना, इधर घुमा दी तो इधर पता हो गई, वो इधर घुमा दी इधर। तो भी नेता है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे मैं गुजरात का बेटा हूँ, कोई गरीब का बेटा हूँ, काय का कैसे बेटा भरोसा कर रहे है, हैं? पूरा सत्यानाश कर दिया उन्होंने गुजरात का बेटा का है। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं अहमदाबाद के दानिल इमरा विधानसभा में। जैसा कि लगातार चुनाव की आपको अपडेट दे रहे हैं, फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया और दूसरे फेज का यानी कि अंतिम चरण का चुनाव अब से 2 दिन बाद होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि आज चुनाव प्रचार भी बंद हो चुका है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 27 साल में कितना विकास हुआ, गुजरात मॉडल कितना बना और आने वाली तमाम पार्टियों पर लोगों का कितना भरोसा है। शुरुआत करते हैं भाई साहब, 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अभी तो 27 साल में तो अभी आप लोगों को नहीं, जब से कांग्रेस का, जब से आई है कांग्रेस, जब से आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा, विकास का समझ में आ रहा है कांग्रेस का। जो कांग्रेस इस सीट पे, हाँ इसका विकास समझ में आ रहा है। हाँ, भाजपा का विकास समझ भाजपा में का अभी नहीं तक आता नहीं है? आया। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, कैसा रहा 27 साल का विकास? देखिए 27 साल का विकास तो आपको 1 महीने पहले ही पता चल गया था, जब मोरबी का पुल टूटा और 130 लोगों की मृत्यु हुई। जब उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, जब उस पर अमित शाह नहीं बोलते हैं, बराबर दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए, जब उस पर केजरीवाल नहीं बोलते हैं, हमारी माँ और हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग जो कड़कती हुई धूप में और बारिश के अंदर CAA और NRC के खिलाफ जब सड़कों पे बैठे रहे, वहाँ पे दंगे भड़के, जब अरविंद केजरीवाल नहीं बोले, कहाँ चले गए थे वो? तो मतलब अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं? देखिए भाजपा का भी विरोध है और अरविंद केजरीवाल का विरोध है। जो हमारे मुसलमानों की बात करेगा, जो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करेगा, जो गंगा और जमुना की तहजीब को बात करेगा, वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। कौन कर रहा है गंगा जमुना तहजीब की? देखिए जो 36 किलोमीटर यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के और श्रीनगर तक, जम्मू और कश्मीर तक, जो राहुल गांधी 25 किलोमीटर का रोज पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ कौन जुड़ रहा है? उनके साथ नौजवान तबका जुड़ रहा है, उनके साथ में राहुल गांधी के साथ में किसान जुड़ रहे हैं, जो हमारे देश के अन्नदाता है वो जुड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो वहाँ घूम रहे हैं जहाँ कोई देख ही नहीं रहा उनको। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा, वो हमारे प्रधानमंत्री को चूड़ियां दिखाती थी, चूड़ियां। आप किसको चूड़ियां दिखा रहे हैं? अरे हम तो देखिए जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब वो चूड़ियां दिखाती थी, आज 1100 रुपया है। कहाँ है स्मृति ईरानी जी, बताइए। आइए रोडों पे, हम आपके लिए चूड़ियां के लिए इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, मतलब मंत्री को आप चूड़ियां भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? जब हमारे प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को जब वो चूड़ियां बेचती थी तो हम भी तो उनको चूड़ियां भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? आज आइए रोड पे, 1100 रुपए गैस का बाटला है। तो विकास भी तो हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? गुजरात मॉडल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। गुजरात मॉडल का विकास अगर आपको देखना है तो आइए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जो वो कचरे का पहाड़ है और बरसों बरस से है, ये रेसिडेंशियल एरिया हो गया है। उस कचरे के पहाड़ से लोगों को 1000 तरह की बीमारियां होती है, वो कब हटाएंगे? आइए मैं दिखाता हूँ आपको विकास क्या है। देख लिए यहाँ का रोड, देख लीजिए, इसको विकास बोलेंगे आप? देख लीजिए। तो क्या सोचा है? 5 साल का फैसला करना है। 5 साल का फैसला यही है कि 27 साल की इस राजनीति को गुजरात के अंदर खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और फिर से कांग्रेस पार्टी और जो देश का लीडर है राहुल गांधी फिर से वो देश में आने वाला है। कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? देश के प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं भाइयों बहनों किसी के बहकावे में मत आना। देखिए वो सिर्फ दिखावा है, वो 50 किलोमीटर की जो यात्रा करते हैं वो सब दिखावे के लिए है, वो जमीन पे नहीं उतरते हैं। अच्छा। वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लोगों को हाथ दिखाते हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, बहनों गाड़ियों में घूम रहे हैं, उतरिए, सड़कों में
घूम रहे हैं। उतरिए, गलियों गलियों में आइए, हाँ। तो आपको पता चलेगा कि इस गुजरात का विकास क्या है। ऐसे गाड़ियों में घूमने से और लोगों को हाथ बताने से ये विकास नहीं होता है। अच्छा, हाँ। बदल देंगे सरकार को? बदल देंगे सरकार को, और उम्मीद है? जरूर बदल जाएगी? 110% उम्मीद है गुजरात की सरकार फिर से बदलेगी, और 110 और 120 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी इस गुजरात के अंदर फिर से आके और फिर से सत्ता बनाएगी। चलिए आपके पास आऊंगा। भाई साहब, 150 सीट का वादा कर रही है भाजपा, कह रही 150 सीट ला रहे हैं हम। नहीं आएगी। नहीं आएगी? बड़ा मुस्कुरा के कह रहे हैं, क्या बात है? पता है पहले से ही? पहले से बात पता है, इसके लिए घोटाला, वो घोटाला करते आया। कौन घोटाला करेगा? करता है? मोदी। मोदी घोटाला करता हाँ, है? ना उसके मतलब गुजरात के बड़ा गुजरात। बैलेट पेपर से करा लो, हार जाएगा, समझ हाँ। सारा हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब घोटाला। भरोसा नहीं है मशीन पे? नहीं, मशीन पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मशीन से तो चुनाव होगा इस बार भी। हाँ, तो कराता है तो इसके लिए तो जीतता है। अच्छा, उसको भी भरोसा है, दूसरे किसको भरोसा है? हाँ। ना कांग्रेस को भरोसा लग गई पर्चे तो। वाला वोट करावे, पर्चे वाला वोट करावे तो पता चल जाएगा कौन आता है। पेपर में लिख के करावे तो पता चल जाएगा कौन आता है। मशीन में तो कोई भी घपला करता है, इसके पहले भी हुआ था घपला। मतलब ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं है तो 150% परिवर्तन आएगा, अच्छा, कांग्रेस आ रही है मतलब? आएगी, और उसको लाना है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत उम्र हुई, कैसा रहा 27 साल का गुजरात मॉडल? अरे बिल्कुल बेकार, हाँ? बिल्कुल बेकार। बहुत सही, बोलो, बिल्कुल बहुत सही है। बेकार। कैसे बेकार रहा? वजह अरे ये तो- तो बस वहाँ गंदा नहीं है, बोलो। हिंदू मुस्लिम, हाँ। बस हिंदू मुस्लिम, काम धंधा क्या है बताओ? अच्छा, काम धंधा नहीं है? अरे कुछ नहीं मोदी जी है। कह रहे हैं हर आदमी खुश है गुजरात अरे में। कोई खुश नहीं है, फालतू की बातें करते हैं ये। हाँ? कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? बिल्कुल बेकार रहा है। कल भी लारी लगा रहे थे, आज भी लारी लगा रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, बच्चों को टाइम तो रोटी खिलाऊंगा। ऐसा काम मिले, ऐसा काम नहीं चलेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा जी। क्या करेंगे इस बार 5 साल में? क्या करा? जीतने से पहले कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो बिल्डिंग बनाऊंगा वो बिल्डिंग बनाऊंगा। जब वो जीत जाते हैं तो घंटा बनाते हैं। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया हाँ। 5 साल में 20 लाख नौकरी देंगे। भरोसा है मोदी जी पे? वो नौकरी नहीं देगा, लात मारेगा। लात मारेगा? हाँ, लात मारेगा। प्रधानमंत्री को? हाँ। अच्छा, बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ। क्या बात है? मतलब भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री? अरे मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है। मैं जीऊंगा, मैं कल मर गया तो मतलब नौकरी का भरोसा नहीं है? बच्चे भूखे बैठे हैं घर पे, हम यहाँ लारी लगा रहे हैं। क्या खाने को है मुद्दा? नहीं। मुद्दा क्या रहेगा? वोट दो मोदी को, जिताओ, कहा घंटा जिताओ आपको। क्या करेंगे? मुद्दा क्या है? महंगाई कितनी है? महंगाई कर रहा है वो। कह रहे विकास करा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। विकास गाँव विकास करा है। चमक नहीं रहा गुजरात? क्या करो है? कुछ नहीं करा। कुछ ना करो। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति है लेकिन बहुत ज्यादा नाराज है। महंगाई मुद्दा रहेगा मतलब। हाँ, महंगाई कर दी है, गरीब खा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सेब के भाव है 80 रुपए किलो। भैया सस्तो है तो लेके जा रहे हो है? अब वो गरीब लाओ 60 रुपए किलो, बेच रहे हो 50 रुपए किलो, तो भूखे मरेंगे ना बच्चा। तो मतलब इस बार बदल रही है सरकार? हाँ, बदल रही है सरकार, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा कांग्रेस पे भरोसा है। करे। हाँ, भरोसा है कांग्रेस पे। राहुल गांधी ने कहा 500 में सिलेंडर नहीं है, हाँ। भरोसा है उन पे? हाँ, मुझे भरोसा है पूरा। अच्छा, पूरा भरोसा हाँ, है। चाहे दे या ना दे। अच्छा, लेकिन टोपी पहन लेते हैं ना, इधर घुमा दी तो इधर पता हो गई, वो इधर घुमा दी इधर। टोपी नेता है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे मैं गुजरात का बेटा हूँ, कोई गरीब का बेटा हूँ। काय का कैसे बेटा भरोसा नहीं कर रहे है? हैं? पूरा सत्यानाश कर दिया उन्होंने गुजरात का। बेटा काय का है? हाँ, सत्यानाश कर दिया। और क्या है? युवाओं को कहा गया है कि नौकरी देंगे 5 साल में 20 लाख। युवा भरोसा करेगा नहीं देखिए, करेगा? ऐसा है, हम तो जो है ना बाबा रामदेव को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बराबर। हाँ, क्यों ढूंढ रहे हैं? पिछले 8 साल के बाद जब से मोदी की सरकार आई है, जब से वो मिले ही नहीं है। अच्छा, हम तो दिल्ली गए, कलकत्ता गए, सब जगह गए। ढूंढ क्यों रहे हो? अरे भाई, जो आंख मार मार के उन्होंने कहा था हाँ। कि 35 रुपया पेट्रोल चाहिए कि 70 रुपया। अरे भाई, किसी के पास यहाँ पे एड्रेस हो बाबा रामदेव का तो जरा बता दीजिए। हर हम भी महल चलते। गली में भाई उनका वो खुला हुआ है स्टोर। अरे कौन सा स्टोर
खुला हुआ है पतंजलि वाला स्टोर जो अरे है वो। पतंजलि वाला जो स्टोर खुला हुआ है वहाँ पे भी तो सब निकम्मे लोग ही बैठे हुए हैं। वहाँ पे बाबा जी आते नहीं है। पता नहीं 8 साल से कहाँ गुम हो गए हैं। वो कहीं मिले, कोई के पास पता हो दिल्ली विल्ली में कहीं रहते हैं तो मुझे दीजिएगा। मैं तो जाऊंगा भाई 35 रुपया पेट्रोल मांगने के लिए, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो। लाइए 35 रुपया पेट्रोल। तो बीजेपी तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ नीचे है। अच्छा, ये सा विकास है इनका। देश के अंदर जो हमारे किसान भाई मर रहे हैं उसको विकास कहते हैं। हमारे जो नौ युवा तबका है जिसके पास जॉब नहीं है, क्या उसको विकास कहते हैं? जीएसटी से जो हमारा व्यापारी भाई त्रस्त हो गया है, क्या उसको विकास कहते हैं? नोटबंदी में 135 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये नरेंद्र मोदी नहीं है तो कौन है जिम्मेदार उनका? अच्छा, बताइए। हादसा नहीं है वो, हादसा नहीं था पुल टूटना। वो कौन सा हादसा था? पुल टूटना हादसा पुल नहीं है। टूटना हादसा नहीं था, एक बात समझ लीजिए। पुल टूटना हादसा नहीं था। वो पुल की मरम्मत करने के लिए ऐसी कंपनी को दे दिया गया था जो उसका कोई अनुभव नहीं था। भाई कैसे चले गया वो? तो कार्रवाई तो हो रही है ना उन पर। कार्रवाई कैसे हो रही है? उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो वहाँ पे बेचारे बैठकर गरीब तबका था, जो टिकट बांटने का काम करता तो था। देश के प्रधानमंत्री आके गरीबों से मिलने आए नहीं आए, बताइए। अरे देखिए, अगर कोई गरीब से मिलने आते तो वो है ना गाड़ियों में यूं घूम घूम के हाथ नहीं बताते। एक बात समझ लीजिए, जो वो पुल टूटा है, जो उसके जिम्मेदार है, वो कब सलाखों के पीछे जाएंगे सुन लीजिए पहले। दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर जो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाया गया, इनके घरों पे कब चलेगा? बताइए आप, कब चलेगा इनके घरों पे? इनके घरों पे तो बुलडोजर नहीं चलेगा। बताइए, आप बात करते हैं सबके साथ की और सबके विकास की, सबके विश्वास की, और सबके विश्वास की, सबको साथ लेके चलने की। तो चलाइए इनके घरों पे भी बुलडोजर, चलाइए इनके घरों पे भी बुलडोजर। विश्वास नहीं है सरकार पे, विश्वास नहीं है सरकार पे। कोई विश्वास नहीं है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, कोई सरकार के विश्वास नहीं है। 8 सालों के अंदर ये मुसलमान इस देश का जाग चुका है, सब समझ चुका है। इस देश का पड़ा हुआ बंदा तबका सब मोदी सरकार को जान चुका है। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ ये बांटने की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। ये सिर्फ बांटने की बात करते हैं, ये सब धर्म की राजनीति करते कैसी हैं। बात कर रहे हैं? 3-4 दिन से आप टेलीविजन पर देखिए, कह रहे हैं कि पीओके में झंडा फहराएगा भारत का। खुश नहीं है इससे? पीओके में कैसे झंडा फहराएगा आप बताइए? हमारे जवान, महसूस करना चाहिए सुन लीजिए, हमारे जवान जो सरहदों पे शहीद हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? उनके बारे में नहीं कहेंगे? जो हमारे नौजवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए उन सरहदों पे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारा देश का जवान शहीद हो जाता है। और पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा एक अटैक था। पुलवामा अटैक था तो जांच किसको दी गई वहाँ की? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। बाकायदा पूरी टीम बनाई गई, जांच का विषय चल रही है। जांच का विषय है, और जांच का विषय भी जांच की कंपनी कौन करने आई? पाकिस्तान की कंपनी को आपको जांच की कंपनी करना। हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनियां जो जांच कर सके। आप तो पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। देश का प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं। बिरयानी है, बहुत अच्छी बिरयानी है, खा के वापस आते हैं। अच्छा। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, तो गुजरात इस बार क्या कह रहा है? गुजरात क्या कह रहा है? देखो, गुजरात यही कह रहा है कि हमारे जो लीडर है राहुल गांधी, जो 2700-3600 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ सब जुड़ा। आप देख लिए सैलाब, देख लिया आप महाराष्ट्र में, देख लिए कितना जल सैलाब मोदी जी के साथ भी तो सैलाब मर रहा है। वो सैलाब है ना, 500 और 100 रुपए और 1000 रुपए दे करके लोगों के दे करके और लोगों को आपको मिला 500 रुपए जो आप ये भीड़ पैसा देके नहीं बुलाई गई है। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये पैसा देके नहीं बुलाई गई है। अच्छा। ये यंग छोकरे, यूथ छोकरे लोग, ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है और रहेंगे। अच्छा। पूछ लो आप किसी से, कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे। कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? 27 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं है। हाँ? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कितना सच है? नहीं सच है सर, ये कुछ सच नहीं है, कुछ सच नहीं है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना चाहिए गुजरात में? हाँ, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ। किसके उम्मीद करते हैं चलिए बदलाव में? कांग्रेस का ही उम्मीद है। कांग्रेस की। हाँ। आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली से झाड़ू लेके, कह रही है कि इस बार सबको साफ कर देंगे। वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत करेंगे उनको भी इस हिसाब से मिलेगा। अच्छा। हाँ। लेकिन कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बदलना चाहिए गुजरात। हाँ, गुजरात मोदी जी कह रहे हैं 150 सीट ला रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? गुजरात में बदलाव बहुत जरूरी है। मोदी जी कह रहे हैं 150 सीट ला रहे हैं इस बार हम। नहीं, वो तो उनका एक वो है, ऐसे खाली बोलते हैं। 150 सीट ला रहे हैं मोदी जी इस बार। 100 नहीं लाएगा वो, 100 नहीं ला पाएगा वो। तो 99 ले आएंगे, हाँ। सरकार बना लेंगे। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी अब की। हाँ, मोदी से तो समझ लो प्राइवेट वो खोल दिए मैंने, सरकारी प्राइवेट सब इलाज हो रहा है। सब बच्चे डले कार्ड बना के दिए मोदी जी ने। काय का कार्ड दिया है? 5 लाख रुपए का। कार्ड तो क्या अपना भी कार्ड नहीं है मेरे पास। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा है गुजरात। 5 लाख का, 5 लाख कहाँ हो जाता है वो? 5 लाख 5 लाख देंगे नहीं हमने, देंगे। गरीब ने देखे हमने 5 लाख भी नहीं देंगे। 5 लाख दे दिया, 8 फेल हो जाएगा हमारा। 5 लाख दे दिया 15 लाख मिले नहीं मिले, 15 लाख कुछ नहीं मिला भाई, घर में आटा तक तो है नहीं। 5 लाख कहाँ से आ गए? हाँ, सड़कों पर नहीं घूम रहे होते 9 बजे तक। हाँ, अगर 5 लाख होते तो एयर कंडीशन होटल में बैठे होते। कांग्रेस को जिताएंगे इस बार। हाँ, कांग्रेस को जिताएंगे भाई। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के समर्थन में? जरा हाथ उठाओ। वो तो बोले 15 लाख भी खाते में आएंगे तो क्या हुआ उसका? 15 लाख खाते में आएंगे बोला था। 15 लाख का क्या हुआ? नहीं मिले अभी तक। 5 ही दे दो, 5 ही दे दो। अरे रोजगार तो जाए बाद में। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 1 करोड़ छोड़िए, अभी 10 रोजगार बता दीजिए। जितना भी सरकारी स्टेशन था ना, वहाँ से सबको हटा दिया गया है। एक भी सरकारी नौकरी का जो निकलता था हम लोगों का फॉर्म, वो सब बंद कर दिया गया है। 15 लाख का वादा था वो बंद हो गया है। आप सिलेंडर की प्राइस आप जानते हैं, 1200 रुपए, 1260 रुपए का अभी आ रहा है। दुख हो रहा है सिलेंडर लेने में? अरे भाई, हार्ट अटैक हो रहा है, दुख छोड़िए। अच्छा। हम लोग फैमिली चलाना मुश्किल हो गया हम लोगों का। अच्छा, हम लोगों का क्या जो सोच रहे हैं इस बार? 5 इस साल बार का इस फैसला बार करना है। थप्पड़ आएगा और सबके सब है ना कमल फूल साफ हो जाएंगे। भाई, थप्पड़ कौन सा? अमित शाह जो टकला है ना, टकला सब बाल उसका जो बचा है ना, वो भी उड़ने वाला है इस बार। देश के गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री वो नेपोटिज्म की वजह से बना है, बीजेपी का है ना, तो उसको बना दिया गृह मंत्री। उसने अपने लड़के को वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट का सचिव बना दिया वहाँ का, आईसीसी का। तो ये कोई मतलब नहीं है ना। हमारे पास क्रिकेटर की तो कमी नहीं थी। क्रिकेट के बारे में उसको नॉलेज क्या है और कहाँ पे उसको बैठा दिया? ये नेपोटिज्म नहीं है। तो क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, साफ होना चाहिए बीजेपी। अच्छा। देश से ही साफ होना चाहिए, पूरा पूरे देश से साफ पूरे होनी देश चाहिए। से साफ होना चाहिए मोदी जी बीजेपी। कह रहे हैं 150 सीट ला रहे हैं हम। मोदी जी ने 15 लाख भी देने का वादा किया था। अच्छा। मिला आपको? आपके खाते में कितना है? आपके खाते में कितना है? गुजरातियों के खाते में आया नहीं आया ये बताइए। एक रुपए नहीं आया है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। 15 लाख वो ऊपर से कहाँ से देंगे? हाँ। किसानों ने जो कर्जा लिया था वो मोदी जी तो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के बड़े प्रधान हैं। लोग बड़े प्रधान के नाम से उनको जानते मुख्यमंत्री रहे। हमको आप है ना 10 योजना बता दीजिए यहाँ पे मोदी जी ने चालू हैं। आप किया। ही बताइएगा ना, आप ही ना निवासी हैं यहाँ के। मैं हम तो थोड़ी- मोदी जी के समर्थन में नहीं है। अच्छा। हम कांग्रेस के समर्थन में। इंदिरा आवास देख लीजिए, अभी घर बन रहा है। हाँ। राशन कोटा जो भी योजना है ना, मोदी जी फीता काटते काटते उनकी उम्र बीत जाएगी जो उसने स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ, मतलब बड़े नाराज है। अच्छा, पहले मोदी जी अच्छे लगते थे, नहीं लगते? हमको मोदी जी कभी से भी अच्छी नहीं लगे, कभी अच्छे नहीं जब लगे। यहाँ के मुख्यमंत्री थे जब भी नहीं? मुख्यमंत्री यहाँ के थे तब भी हमको अच्छे नहीं लगे मोदी जी। अच्छा, बिल्कुल मतलब नहीं। किस चीज से नफरत है? उनकी नीति से, उनकी शकल से? कौमवाद से, जातिवाद से जो लड़ाते हैं ना, उससे हमको सख्त नफरत है। अच्छा। सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार बदलेगा गुजरात? बदल जाएगा, हाँ? बदल जाएगा गुजरात। बदल जाएगा गुजरात। कितने सीटें ला रही है कांग्रेस इस बार? कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगी। हाँ। पूरी उम्मीद है। बहुमती। हाँ, जीत रही है इस बार कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी ना यार, अभी कांग्रेस का ऊपर ही सब। कांग्रेस के ऊपर है सब। हाँ,
चलिए देखिए, हमने तमाम लोगों से बात करी है दानिल इमरा विधानसभा में अहमदाबाद के, और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और सभी लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद अंतिम चरण का चुनाव है, यानी कि 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। किस नाम पर वोट करेंगे? लोगों का कहना है कि महंगाई अहम मुद्दा रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा, लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा गुजरात पर राज।